हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एजुकेशन और उसकी डेफिनेशन के बारे में। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड ऑल्सो फॉर इस्टेब्लिशिंग सोशल कोहेशन। उसका मतलब क्या है? एजुकेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मतलब किसी भी सोसाइटी में जो इनोवेशंस हो रहे हैं, जो भी इन्वेंशन हो रही हैं, उसकी प्रोग्रेस के लिए, या किसी भी सोसाइटी में सोशल कोहेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। सोशल कोहेशन का मतलब है लोगों के बीच में बिलोंगिंगनेस को डेवलप करने के लिए, ट्रस्ट डेवलप करने के लिए, सोशल कनेक्शन डेवलप करने के लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत होती है। क्रिएट अ सोशल ऑर्डर, किसी भी सोसाइटी में सोशल ऑर्डर को क्रिएट करना, किसी भी सोसाइटी में लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, इन सब को मेंटेन करके रखना। और जैसे कि वैल्यूज़ हो गई, वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, इन सब वैल्यूज़ को क्रिएट करने के लिए हमें एजुकेशन की नीड होती है। अब हम बात करेंगे जॉन डीवी ने एजुकेशन की क्या डेफिनेशन दी थी। जॉन डीवी के अकॉर्डिंग एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट लाइफ इटसेल्फ। इसका मतलब है एजुकेशन लाइफ के लिए प्रिपरेशन नहीं है कि हमें लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ काम करना है, उसके लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ रही है। बट एजुकेशन खुद में ही एक लाइफ है। खुद एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम अपनी लाइफ में कितनी चीज़ें सीखते हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस हो रहा है हमें, वो सब भी एक एजुकेशन का पार्ट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एजुकेशन एंड लाइफ आर इनसेपरेबल। एजुकेशन और लाइफ दोनों ही इनसेपरेबल हैं, दोनों को अलग नहीं कहा जा सकता, दोनों एक ही हैं, एक साथ चलते रहते हैं। जॉन डीवी को फादर ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी भी कहा जाता है। अब एक और डेफिनेशन है, इट लेज स्ट्रेस ऑन द इनर पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की इनर पोटेंशियलिटीज़, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसके जो इंटरेस्ट हैं, उनको एनहेंस करना, उनको डेवलप करना, उस प्रोसेस को भी हम एजुकेशन कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग और डेवलपिंग दैट इज़ इन्नेट इन द चाइल्ड। मतलब किसी भी चाइल्ड में जो इन्नेट क्वालिटीज़ हैं, जो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, एजुकेशन उन चीज़ों को डेवलप कराता है, उन चीज़ों को अनफोल्ड करता है। जैसे कोई बच्चा है, वो पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, ड्राइंग में अच्छा हो सकता है, किसी की स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती हैं, किसी बच्चे की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, साइंटिफिक टेम्पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी क्वालिटीज़ जो बच्चे के अंदर पहले से हैं, एजुकेशन का काम होता है कि उन क्वालिटीज़ को बाहर निकालना है। महात्मा गांधी ने कहा था, एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। किसी भी बच्चे में जो बेस्ट है, जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, उनको निकालना, उनको बाहर निकालना ही एजुकेशन का एम होता है। उसका बॉडी के डेवलपमेंट, उसके माइंड का डेवलपमेंट, उसके स्पिरिट का डेवलपमेंट, मतलब फिज़िकल हो गया, मेंटल हो गया, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये एजुकेशन का काम होता है। गांधी जी की फ़िलॉसफी को 3H फॉर्मूला भी कहा जाता है। अब 3H से हमारा मतलब है हैंड, हेड एंड हार्ट। हैंड मतलब जो हमारा इंडिविजुअल है वो स्किलफुल हो। हेड का मतलब है उसका मेंटल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो। और हार्ट से हमारा मतलब है उसके जो इमोशंस हैं उनका अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो, वो इमोशनली इंटेलिजेंट भी हो, वो स्किलफुल भी हो, उसके माइंड का भी डेवलपमेंट हो। तो इससे हम कह सकते हैं एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट, मतलब जो भी किसी इंसान में सबसे बेस्ट चीज़ें हैं उनको बाहर निकालना ही एजुकेशन का काम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रॉबेल के बारे में। फ्रॉबेल ने कहा था, एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ नर्चरिंग अ चाइल्ड्स इन्नेट एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट। इन्होंने भी वही बात कही कि किसी भी बच्चे में जो पहले से इन्नेट एबिलिटीज़ हैं, जो पहले से उसमें व्याप्त एबिलिटीज़ हैं, गुण हैं, उसके इंटरेस्ट हैं, उनको नर्चर करना, लेकिन थ्रू
प्ले एंड एक्सप्लोरेशन, प्ले मेथड से एक्सप्लोर करना, बच्चा खुद में एक्सप्लोर करता रहेगा, खुद खेल खेल में खुद सीख जाएगा, ये फ्रॉबेल ने कहा था। इसीलिए इन्होंने फर्स्ट किंडरगार्टन भी इस्टेब्लिश किया था इन ब्लैंकेनबर्ग जर्मनी में इन 1837 में फर्स्ट किंडरगार्टन कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था? जर्मनी में 1837 में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जगह पर फर्स्ट किंडरगार्टन इस्टेब्लिश किया गया था और कौन सा ईयर है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लेना। अब हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इन्होंने कहा था एजुकेशन इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। किसी भी व्यक्ति के अंदर परफेक्शन ऑलरेडी रहता है, उस चीज़ को बाहर निकालना एजुकेशन का काम होता है। ये उन्होंने भी सेम ही बात कही है, एजुकेशन इज़ मैन मेकिंग, मैन मेकिंग एजुकेशन होती है। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसमें नोबल आइडियाज़ भी हों। मतलब हम ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की नॉलेज गेन कर रहे हैं, किताबी ज्ञान हमने गेन कर लिया और बस हो गया, नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो इंसान का कैरेक्टर बिल्ड करे, माइंड को स्ट्रेंथन करे, वो एजुकेशन होती है। सो अबव डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कंप्राइजिंग ऑल द इन्फ्लुएंसेस फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल विच एक्ट अपॉन द इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की फिज़िकल, सोशल और कल्चरल चीज़ों को जो इन्फ्लुएंस करे वो ही एजुकेशन होती है। और एजुकेशन क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी भी रुकता नहीं है।